सद्गुरु महाराज की जय। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगेन्द्रमेन्द्रं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्याङ्घ्रे पङ्कजपरागे परप्रभावात् भूत्वा कृतिमतां श्रुतिमां चरां तं सद्गुरुं सतत सर्वसुखं सतत सर्वगृहं वन्दे सदा विमलबोधिघनं विचित्रं वन्दं गुरुपदकञ्जकृपासिन्धुनिर्लोकहरे महामोहतमकुञ्जजाय सुवचन रविकरिकर। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की त्रैलोक्य पावन विश्व वंदनीय परम पूज्य गुरु महाराज के गल पावन चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। साधना शिविर के साधकगण, मंचस्थ गुरुजन, भूमि आसीन धर्मनगर के धर्म पिपासु, यह संत मत सत्संग मंदिर के उद्घाटन के निमित्त यह ध्यान साधना शिविर का पूर्णता की ओर है। और इस सत्संग मंदिर का नाम गुरु ज्ञान संत मत सत्संग मंदिर बलवा कलियागंज। गुरु ज्ञान संत मत सत्संग मंदिर कलियागंज के माध्यम से अभी का प्रतिपाद्य विषय है गुरु की महिमा। पूज्य शास्त्री बाबा कहा करते थे, असंख्य मनुष्यों के लिए कंद मूल फल मेवा मिष्टान दूध दही घृत आदि भरा भंडार हो। दसन के लिए प्लास्टर जय बंगला ऊनी सूती रेशमी मलमल मखमल आदि गद्देदार हो। शयन के लिए गगन चुंबी लाल अटारी जालीदार खिड़कीदार और हवादार महल हो। उद्यानों में खिले खिले फूलों की हजारों हजार कतार हो। मन बहार के लिए बच्चे की किलकार, पुत्र वधू की पैजम चूड़ी कंगन की जय जयकार हो। पद प्रतिष्ठा के लिए सोना चांदी हीरे जवाहरात मोतियों का भरा अगार हो। चलने के लिए साइकिल टैक्सी मार्शल उचित कार हो। इतना चीज होने पर यदि जीवन में सदाचार नहीं तो मानो सारा जीवन हाहाकार हो। गुरु तुझे पुकार रहे हैं, कर लो नाम अमृत का पान। जन्म मरण से छुट्टी पालो, कर लो अपना चिर कल्याण। यह कंचन सी काया लेकर कब तक जी पाओगे। जैसे जग में मरते वैसे तुम भी मर जाओगे। मरने से पहले सद्गुरु से पालो आशीर्वाद, तो तुम भी सरीखे अजर अमर को किशन कहलाओगे। आज गुरु के सानिध्य में जाकर तीन ही बात को तो सीखा, स्वादिष्ट भोजन खाना, गद्दे वाले सैये में सोना और मजबूत गढ़ में रहना। मास्टर रहेंगे तो 1 घंटा तक लगेगा, लेकिन माँ का उद्देश्य है, पहला गुरु का उद्देश्य है। प्राचीन काल के ऋषि मुनियों ने जो अपने शिष्य को दिया था, वेद से प्रमाणित है, पुराण से प्रमाणित है, कुरान से प्रमाणित है, संत साहित्य के आधार से यह प्रमाणित है। जिसके जीवन में गुरु है, अंतर ज्योति और अंतरनाद की वर्षा को जिन्होंने अंतर साधना की पराकाष्ठा में वह पकड़ लिया है, ऐसे गुरु को 7वां गुरु बतलाया। पहला गुरु और 7वां गुरु बड़ा तंदुरुस्त होना चाहिए। जब तक तंदुरुस्त नहीं होगा, शांत रहिए ना।
पहला गुरु यदि माता का दुष्चरित है तो बच्चा भी आपका दुष्चरित होगा। प्रथम गुरु है माता, उसके बाद में आया है पिता। नारद शुद्ध गीता में है दुग्ध दोषेन मातृ, पितृ दोषेन मूर्खता, वंश दोषे कार्पण्य, आत्म दोष दरिद्रता। यह चारों लक्षण माता के चरितहीन के कारण बच्चा चरितहीन, पिता के मूर्ख के कारण आपका बच्चा मूर्ख होगा, वंश दोष के कारण कायर बुद्धि और अपने ही दोष के कारण बच्चा दरिद्र होता है। यदि माता मदरसा के तरह हो, माता गावी के तरह हो, माता भारती के तरह हो, माता मांडव मिश्र की पत्नी के जैसा हो, माता कौशल्या के तरह हो, माता जशोदा के तरह हो, ऐसे बेटा समाज के लिए कीर्तिदायक है। समाज में एक गरीब माता बेटे को मन में था कि हम IAS बनाएंगे, मजदूरी करके लोगों के यहाँ से मांग चंग करके बेटे को IAS बना दिया। अब वह माँ के मन में होती है जब बेटे की हम शादी कराएंगे, इस पंचायत में जितना आदमी है सबको विवाह में नए कपड़े देंगे, बढ़िया से मलाईदार मालपुआ खीर की व्यवस्था करके भोजन कराएंगे और हम ऋण से उत्तीर्ण हो जाएंगे। जिससे मैंने मांग कर कॉपी लिए है, कलम लिए हैं, उसके बदले में बढ़िया से बढ़िया गिफ्ट चांदी का, सोना का, गले का हार बना के देंगे। लेकिन जब उसका बेटा पढ़ करके IAS बन गया, 2 साल के बाद में पत्र लिखता है, माँ माँ मैं शादी कर लिया। विचार कीजिए कहाँ चला गया माँ का हौसला। चलो शादी कर लिया, जब आएगी कुछ वधु को लेकर, पोते का जब जन्म होगा तब इस खुशहाली में बांटेंगे। फिर वह बेटा 2 साल के बाद पत्र लिखता है, माँ माँ तू दादी बन गई। अब रहा नहीं गया, पोते को देखने के कारण भीतर से उत्साह हो रही है, निकल पड़ा और जा करके रिक्शा चालक से कई शहर में कलेक्टर का घर देखा हुआ, हाँ, ले जा करके दरवाजे में छोड़ दिया। मंत्री पहरेदार लगे हुए थे, बॉडीगार्ड, उन्होंने कहा मेरे बेटे को बुला दो। इनका जो फटा पुराना लंगोटी कपड़ा को देखकर, अरे तुम्हारा बेटा है, बुला के ले आओ। आनाकानी करने लगा, जिस तरह से सुदामा कहते थे कृष्ण हमारा मित्र, कितना हंसी मजाक करते थे, ठोकर मार दिया। उसके बाद में किसी भी तरह से दया आई जा करके पुत्र वधू निकलती है, कौन हो कौन हो, हमारा बेटा कलेक्टर है। तो पुत्र वधू समझदार थी, जो भी चरण छूना था छू करके कहा यहाँ बैठिए, हम तो आपको नहीं पहचानते हैं। बेटा को बुला के ला, बेटा को मंजिल से नीचे उतारा और कहा देखिए कोई माता जी आई है और कह रहा है कि हमारा बेटा कलेक्टर बना हुआ है। ऐसे जैसे नीचे आया, अब वह लड़का शर्म के मारे माँ को माँ नहीं कहता। पत्नी कहती है कौन है ये? लड़का कहता है हम नहीं जानते यह भिखारी कौन है। बताइए ऐसे बेटे के लिए जीवन सुखमय होगा। रानी इंद्रमती गाती है, कन्या जे आने ले दुलेरा घेरवा बैसोले, माई बापा दिल बनवा। ऐसा बेटा जिस समाज में अतिथि होगा, तू देख चले दुलेरा पूरी पर कहवाने रे, माई बाप दिल सुखा रोटी। बूटी धोकर के यदि माता पिता साफ दे दिया कि जा तो वंशहीन हो जा, बच्चे के लिए तरसोगे, वो भी तो गुरु है। यदि माता पिता पर्यक्षति गुरु पीड़ितो वैकुंठम,
हंसते हुए आशीर्वाद दे दिया कि जा बेटा फूलो और फलो, कोई चीज की कमी होगी। ऐसे गुरु की आवश्यकता होनी चाहिए समाज में। बच्चे की निगरानी 15 साल तक माँ बाप को किस तरह से करना है, समाज के लोग बढ़िया से सुन लें। यदि 15 साल तक बच्चे को पैसा देते जाओ, हा ही, कभी बीड़ी, कभी गुटखा, कभी सिगरेट, पैसा देते जाओ, कभी पूछा नहीं कैसे क्या किया, 15 साल में ही आपका बेटा विषय के बाजार में बिक जाएगा। तो सुन रहे थे, दुर्लभो विषय त्यागो, दुर्लभम तत्व दर्शनम, दुर्लभा साजावस्था सदगुरु करना बिना। वह तो माता पिता गुरु होना चाहिए। हमारे गुरु भाई भोला बाबा सुना रहे थे, सूरज में वो ताकत नहीं कि हमारे अंदर में रहने वाला ज्ञान को ज्ञान दे सके। घर के अंदर में रात्रि काल में सूरज में ताकत नहीं कि वो प्रकाश की फव्वारा दे सके। लेकिन यहाँ संत और गुरु की क्या कृपा है, अज्ञानी को ज्ञान देने वाला। महर्षि अगस्त्य को कैसा गुरु मिला, महर्षि दुर्वासा ऋषि को कैसा गुरु मिला, भगवान राम को कैसा गुरु मिला, भगवान कृष्ण को कैसा गुरु मिला। आज समाज में देखिए कीर्ति 16,108 पटरानी के साथ रहती थी, फिर भी आनंद से रहते थे। गोपियों ने कहा आप किसका ध्यान कर रहे हैं, कहा मैं गुरु का, ऐसे गुरु का तो दर्शन करना चाहिए। सब के सब गोपियां चली गई। नदी में जल उमड़ रहा है, कैसे जाऊं पार, भगवान चाहते जाकर जमुना जी से कहना भगवान श्री कृष्ण बल ब्रह्मचारी है तो रास्ता दो। जैसे का रास्ता मिल गए और महर्षि दुर्वासा ऋषि ध्यान में थे। दुर्लभो विषय त्यागो, देव स्वरूतल मूल निवास, भूतल शय्या मदिरा त्याग, सर्व परिग्रह भोग त्याग, तत्व सुखम करोति बिया। ऐसे महात्मा के पास शरीर में एक लंगोटी के अतिरिक्त कुछ नहीं था, रहने के लिए घर नहीं था, खाने के लिए दाना नहीं, फिर भी मस्त था। समाधि को खोले, गोपियां कहती गुरुदेव आपके लिए प्रसाद लाया हूँ। महर्षि दुर्वासा ऋषि ने कहा मैं भी बहुत दिनों से भूखा, सबको लिया और चट कर दिया। सोचा ये साधु है कि राक्षस है, 16,108 थाल का प्रसाद को चट कर दिया। सबके सब गोपियां आने लगी और नदी में फिर जल उमड़ रहा है। जाके दुर्वासा ऋषि से कहते गुरुदेव नदी में जल उमड़ रहा है, कैसे जाऊं पार, आई थी कैसे, कृष्ण के मंत्र को पढ़कर। क्या मंत्र था, कृष्ण बाल ब्रह्मचारी है तो रास्ता दो, मेरा मंत्र पढ़ करके जाओ। जमुना जी से कहना महर्षि दुर्वासा ऋषि जीवन में ज्ञान भजन किया है, केवल दूरी के रस पीकर, तो हमको रास्ता दो। सबके सब गोपियां मन में सोचती है 16,108 साल का भोजन अभी किया है और ये कैसा महात्मा झूठ बोल रहा है, मैंने भोजन नहीं किया जीवन में, दूरी का रस पी करके ध्यान किया। अरे पगली तुम मन में सोच रही है, जाकर के पूछो जो मन की बात को जाने। अब देखिए जैसे ही जमुना जी से कहती है जल की धारा 2 भाग में बढ़ गई और सबके सब गोपियां आकर के पहुंचे हैं कृष्ण के पास। कृष्ण से कह रहा 16,108 पटवानी तुम्हें है और तू कह रहे कि मैं बाल ब्रह्मचारी। 16,108 थाल का प्रसाद तुम्हारा गुरु खा गया और कहता मैं भोजन नहीं किया। जैसे छलिया चेला वैसे छलिया गुरु। भगवान ने मानस की चौपाई को बोले हैं, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना, अनन रही सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ू। वो परमात्मा रूपी गुरु हमें यदि ज्ञान दे दे, आंख बंद करते ही इस कल्यागंज के उस पार में क्या है वो बतला देंगे। विदते हृदय ग्रंथि छियन्ते सर्व संशया छियन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। हमारे गुरु महाराज राजमिस्त्री आए थे, हंस रहे थे। शिष्यों ने कहा गुरुदेव आप क्यों हंस रहे हैं? अरे राजमिस्त्री जो काम करने के लिए आया है वह जो चीज से काम करेगा वो चीज है ही नहीं। कुछ संसेवी जी राजमिस्त्रियों से पूछा आप जो काम करने के लिए आए हैं सारा सामान लाए? हमारा सारा सामान लाए। देखो तो देखता है गुरु महाराज पहले बोल दिए थे थैले में सौल नहीं, चुनाई कैसे होगा?
देखता है तो सब गए। किस दृष्टि से? मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करो, अनुमान क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीत हो, युग काल क्या करे। काल से गुरु बचाता। सबके जानते सामरदास चाणक्य देव जी ने तांत्रिक शास्त्र से कहा कि सूर्योदय के बाद चारों प्रश्न का उत्तर दिया था ना। ब्रह्मा की लकीर, मौत की गला से, स्थूल पदार्थ में सूर्य को कौन ढक सकता है, सबसे ज्यादा चमक, वही ज्ञान की बात है। जैसा आपको गुरु मिलेगा, पहला गुरु, लेकिन माता पिता सदाचारी होना चाहिए, तब राम के जैसा पुत्र होगा, कृष्ण के जैसा पुत्र होगा। दूसरा गुरु मन की धाई, बच्चे को ऐसे संग में रखो जिसका संस्कार ठीक है, जो कल सत शुद्ध रही सत्संगति पाई। चढ़े रज पवन प्रसंगा, हवा के संग में धूल देखिए आकाश में उड़ने लग जाता है, लेकिन जैसे पानी का संग हुआ कीचड़ बन जाता। उसी तरह से यदि आप संत के संग में हैं तो अपवर्ग में चले जाएंगे, मोक्ष का खुला द्वार में चले जाएंगे। तभी तो आपके जीवन में होगा यही ज्ञान। अंगद रावण के सामने में निर्भय होकर के कहता, तुम अपने बल की बड़ाई करते हो, तुम्हारे लंका नगरी में यदि ताकत है, हमारे चरण को उठा दो। भगवान राम युद्ध करने के लिए कौन के तुम्हें देखने के लिए नहीं आएगा। इतना ताकत था उसके अंदर में गुरु का ज्ञान। जो करे शंकर सहज विष्णु अज तो ही सकै न राम राखी राम कर द्रोही। राम और गुरु में भी कोई अंतर है। चरणदास जी महाराज की सभी संत के बारे में है, आरती कीजिए संत चरण की, यही उपाय न आन तरन की। संत राम में अंतर नहीं, ये की से देखे दोनों माही। ताकत लगाया लेकिन हिला पाया, अंत में रावण आया। पैर को खींचते हैं, मकुट गिरता है, मकुट को फेंकते राम दल में। अरे मूर्ख, हमारे पैर पकड़ने से तुम्हारा कल्याण होगा। कल्याण यदि चाहते हो तो शरणागत राम का चरण पकड़ो, गुरु का चरण पकड़ो। कबीर साहब के सामने में भगवान प्रकट हो गए। अब मन में हुआ कि अब इसको प्रणाम करेंगे। जैसे ही प्रणाम करने के लिए चाहा तो बगल में रामानंद स्वामी प्रकट हो गए। अब इसके मन में हुआ कि गुरु गोविंद दो खड़े, किसको पहले प्रणाम करेंगे, गुरु को प्रणाम करेंगे कि भगवान को। मन में हुआ कि यदि गुरु हमें नहीं मिलता, गोविंद को बताने वाला कौन होता। तुरंत गुरु के चरणों में प्रणाम। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। आज गुरु की क्या महिमा है बता सकते हैं। दूसरा गुरु मन की धाई, तीसरा गुरु प्रथम गुरु है माता पिता रजवीर के दाता। दूसरा गुरु मन की धाई, गिरिवास की बंद छुड़ाए। तीसरा गुरु जिन धरिया नामा कपड़ा पहनाने के लिए। चौथा गुरु जिन शिक्षा देना। गुरु होना चाहिए सिगरेट भी पीने वाले मास्टर के साथ में यदि बच्चे को पढ़ाओगे, बच्चा का संस्कार बिगड़ेगा। बिल्कुल तंदुरुस्त मास्टर होना चाहिए। मंत्र जाप मंदिर विश्वास। पंचम गुरु जिन विष्णु के नाम। जो गुरु मंत्र हमें दे उसका रहने गानी आचरण को देखिए। गुरुदेव परीक्षा भवन का परीक्षा क्यों क्या था? 4 ही तो श्लोक लिखे, for this teacher that we raise, time is with material field our today and yesterday of the looks with this evolved। हम लोगों का जीवन मंदिर प्रतिदिन सुकर्म और कुकर्म रूपी ईंटों से बनता और बिगड़ता है। जो जिस गुरु के सानिध्य में रहेंगे तभी तो आज गोरखनाथ जी चमके, आज तो महर्षि संसेवी जी तभी तो चमके, व्यासानंद जी महर्षि संसेवी जी से दीक्षा लेकर आज तो चमक रहे हैं। सदाचार्य यदि नहीं होता तो चमक पाते। यह 5वां गुरु की बात है। 5वां गुरु संसार में आपको मिल सकता है, लेकिन 6ठा और 7वां गुरु परमात्मा से बात करने वाला होता है। 6ठा गुरु जी ने भरम गढ़, हमको क्या भरम है जन्मना और मरना का जो चक्र को मिटा दे। 7वां गुरु जानत तुम्हें तुम हो जाए, जो परमात्मा है वही जना दे, यही 7 गुरु है। हमें लगभग मोबाइल स्विच हो गया, 20 मिनट तक हो गया होगा। पूज्य बाबा से सुनिए। हम तो इसीलिए अभी ले लिए समय कि अब हम यहाँ से लगभग 12 बजे तक हम निकल जाएंगे। एक सिटिंग ज्ञान करेंगे किसी तरह से, खा करके फिर निकल जाएंगे 1:30 बजे से पहले।
इसीलिए मैंने अंतिम समय था। और यह गुरु ज्ञान संत मत सत्संग मंदिर के माध्यम से हमारे पूज्य सीताराम बाबा के समस्त समाज के लोग जो अपने धन के द्वारा परिश्रम के द्वारा थोड़ा बहुत जो भी हाथ बटाए हैं, वेद में आया है देव पूजन ईश्वर पूजन और सत्संग के द्वारा यह करता है, ऐसे मनुष्यों को जीवन में अन्न और अस्त्रों की कमी नहीं होती, पाप स्पर्श नहीं करता। मेरा इच्छा है कि जहाँ कहीं भी ध्यान शिविर हो कम से कम 10 बच्चे को कॉपी से कम उद्घाटन यदि हो जाए सत्संग मंदिर का, बड़ा पवित्र होता है। पूज्य बाबा के द्वारा आरती के बाद 10 बच्चे को बुलाएंगे, कॉपी दिया जाएगा। बोलिए श्री सदगुरु